वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पहले मैं बता दूं कि मैं काफ़ी देर से एक्टिव नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ था। उसमें यह कि मैंने रिसेंटली एक कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर करवाई है और लाइसेंस ली है ताकि मैं लीगली तौर पे ये काम कर सकूं। और रिसेंटली मुझे इरिकन कॉलेज ने अपना कौंसलर भी बनाया है और वो कार्ड आप देख सकते हैं। ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए ये वजह मैं शेयर करने की ये वजह कि जैसे कि मैं किसी को डिप्लोमा पे बुला रहा हूँ तो उसको स्कैम का डर है, तो वो मेरे बारे में अगर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो इस कॉलेज से जाके वेरिफिकेशन कर सकता है। और बहुत से कंसल्टेंट आपको बताते नहीं कॉलेज का कि आप किस कॉलेज में आपका डिप्लोमा करवा रहे हैं या प्रोसेस करवा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार आप लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, ये है वो है। और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉलेज वो इस काम के होते नहीं। ठीक है, जब आप फ़ीस देते थे ना आपके पास वापसी का रास्ता मिलता है, ना वो आपको पैसे देते हैं और फिर आप लोग कह लें कि एक बंद गली में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बड़ी ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, तो इसलिए ये मैंने आपके साथ कार्ड शेयर किया है। आप इरिकन कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, फेसबुक पेज पे जाके, कहीं पे भी जाके आप मेरे बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि ये बंदा वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं तो फ़ीस वगैरह ये वो पाकिस्तान से भेजना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो मैं ये काम हर तरह के काम में हेल्प करता हूँ, लेकिन उसमें लोगों को अक्सर जो होता है वो डर रहता है स्कैम का। ठीक है, तो वो चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मुझे मज़ीद कोई बोले कि जी एक्सप्लेनेशन दो, ये दो, वो दो, तो भाई वो मैं देने वाला नहीं हूँ। ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर इसके बाद भी आपको ट्रस्ट ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट ना करें। एनीवे, चलें जी, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा के बारे में जो मैं करवा रहा हूँ और उसमें मैं आपके लिए क्या करूँगा और आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने जो मुझे बताना है वो ये कि आपका बेसिक मकसद क्या है, आप किस फील्ड में काम करने का सोच रहे हैं, ये वो। और मैं मलेशिया में ये बोलूँगा कि अगर आपने यहाँ पे आके जॉब करनी है, सर्वाइव करना है, तो अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखें। अभी रिसेंटली मुझे बहुत से लोग मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि किस तरह से स्कैम हो रहे हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो स्टूडेंट आ रहे हैं या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं विज़िट पे, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें सारी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। हाँ, अब मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर तो आपने किसी से प्रोसेस स्टार्ट करवा लिया है, ठीक है, और यहाँ आपने फ़ीस देनी है, अब आप आने वाले हैं बस और आप मेरी वीडियो अब देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट नहीं करें कि मुझे रूम चाहिए, मुझे वो चाहिए, जॉब चाहिए, ये चाहिए। भाई आपने मेरे से प्रोसेस नहीं करवाया और मैं कोई इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं हर बंदे को पकड़ के ये लो, ये तुम्हें इस मतलब की जॉब चाहिए, तुम्हें इस मतलब की जॉब चाहिए, ये लो। मैं ये नहीं करने वाला। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरी प्रायोरिटी हैं। उनके ऊपर मुझे कुछ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, टाइम स्पेंड करना पड़े, एफ़र्ट करनी पड़े, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट डू दिस फॉर एवरीवन। ठीक है, अब आ जाते हैं डिप्लोमा पे। हम रिसेंटली कुछ डिप्लोमा करवाने हैं, उसकी लिस्ट में आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। उसमें ये होगा कि 2500 रिंगिट जो एक स्टार्ट का इमीडिएट का प्रोसेस होता है वो आपने पे करना है। कंसल्टेंसी फ़ी अलग से है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी फ़ी के बाद आपको ऑफ़र लेटर दे के दूंगा मैं कॉलेज की तरफ से। उसके बाद उसके ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन होगा। अगर आप उस अकाउंट में मलेशिया में अगर आपको कोई जानने वाला है वो पेमेंट करवा सकता है तो उस अकाउंट में डायरेक्ट करवा के मुझे रसीद भेज दे। अगर नहीं तो आप मुझे पाकिस्तान में पे कर दें, मैं आपकी फ़ीस यहाँ पर पे कर दूँगा। प्रोसेस का टाइम होगा, वो जब प्रोसेस आप फीस पे कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपका स्टेटस हो जाएगा ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाएगा। आपने वेबसाइट पे जाके अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, अगर वो रुका है तो किस वजह से रुका है, तो कितनी देर लगेगी वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हो जाएगा। नॉर्मली वो प्रोसेस 3 वीक से 4 वीक लेता है। ठीक है, उस प्रोसेस के बाद आपने बाकी की फ़ीस क्लियर करनी होती है और आपने वहाँ से टिकट करवा के यहाँ फ्लाई करना होता है। अब जब आपको ईवॉल लेटर, ऑफर लेटर मिल जाता है इमिग्रेशन की तरफ से कि आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो आपको एक सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है। उसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ बैठे ही निकलवा दूँगा। आपको 48 घंटे के अंदर वो जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपने फ़ीस क्लियर करनी है और यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पे जो आने वाले हैं वो मुझे पहले बता दें कि उनकी अकोमोडेशन का मुझे अरेंज करना है, या अगर अरेंज करना है तो वो टिकट करवाने से पहले मुझे बताएं कि मैं अकोमोडेशन का अरेंज करूँगा। जॉब्स वगैरह की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि हर बंदे का स्किल अलग हैं। अगर अब कोई बंदा 10 पढ़ा हुआ है, कभी काम नहीं किया, उसको मैं कैसे किसी जॉब पे लगवा सकता हूँ, तो वो डिपेंड करता है अगले बंदे के स्किल पे।
या वो कितना फ्लेक्सिबल है, या वो कितना मेंटली मैच्योर है कि उसको इस काम के लिए लगवाया जा सकता है, इस पे नहीं लगवाया, फिर उसमें मैं एफ़र्ट कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। लेकिन एक ये कि गारंटी जॉब की वो मैं नहीं दे सकता। कुछ लोग मुझे पूछते हैं गारंटी दो, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, उसका क्या सीन है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। तो पहले मैं डिप्लोमे की चीज़ को ना क्लियर कर दूँ। तो इसमें ये फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, मुझे अकोमोडेशन का बता दें कि अगर मैंने अरेंज करनी है, उसका गाइड डेफिनेटली रेंट वगैरह आपको पे करना है, मैं गाइड कर दूँगा, चीज़ें कुछ बता दूँगा जिससे आपके पैसे बच जाएंगे। और ये कि कहीं आपको कोई मुसीबत पड़ती है या कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अब लोग अब मैं एक इरिकन कॉलेज की ही बात करता हूँ। इसी का एक कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसने एक स्टूडेंट से वादा किया कि जी हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, मेरा कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे स्टूडेंट आगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ठीक है। अब ये कंसल्टेंट इस कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इस कॉलेज के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस बंदे ने रब्ता किया। मैंने कहा यार आप लोग कब से गारंटी देना शुरू कर दे कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचाएँगे, मुझे ये बताएं ना कितने लोग भेजे हैं। कहते हैं यार ये सारी कहानियाँ कंसल्टेंट खुद से बनाते हैं, और 3-4 पाकिस्तान में कंसल्टेंट ऐसे हैं जो ये झूठ बेचते हैं। और एक और जो चीज़ पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे आपको दिखाते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर, जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है मैं उससे मिनिमम पे जितना हो सकता है उसमें मैं आपका काम करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो होता है कि बड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा दिया, पहली बात जो अब आप गलती करते हैं, जब आप कंसल्टेंट को बताते हैं दिस इज़ आवर बजट, वो कहता है अच्छा ये बजट है, वो फिर उस हिसाब से कहता है ये लो। अगर वो कहता है बजट थोड़ा सा कम है तो कहता है यार ये देखो मैंने आपको ना वो स्कॉलरशिप ले दिया है 25%, 20%, 3000 रिंगिट की, ये सारे ड्रामे हैं यार, जो सीधी बात है। मैं अक्सर मुझे रूड भी समझते हैं क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ, तो सीधी बात करने वाला अक्सर रूड होता है। एक बंदा मुझे कह रहा है कि उसी कॉलेज में उसका मैं प्रोसेस करवाने को उसको ऑफ़र की, और मैंने उसको बोला कि यार ये जो ऑस्ट्रेलिया इधर उधर जाने की जो तुम्हें बातें बताई गई हैं ये झूठ है। तो कहता है ये मतलब चांस नहीं है। मैंने कहा जिस तरह है ना, मतलब बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीक़ाकार है, अगर वो हो तो। फिर कहता है नहीं वो एक कंसल्टेंट मुझे कह रहा है कि वो डेफिनेटली हो जाएगा, तो फिर मैं उससे प्रोसेस करवा लूँगा। तो मैं हैरान हूँ, मतलब कॉलेज वही, प्रोसेस वही, बस मैंने झूठ नहीं बताया, उसने झूठ बताया तो कह रहा है मैं उससे प्रोसेस करवाऊँगा। मैंने कहा हाँ तुम ज़रूर उससे प्रोसेस करवाना और ऑस्ट्रेलिया जाकर मुझे कॉल करना। अब ये सीन हो गया ये डिप्लोमा का जो मैंने बताया कि किस तरह वर्क करेगा। अब ये कि आगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आप किस तरह जा सकते हैं वगैरह, तो उस पर बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आपको जो लेके जाना है वो आप लोगों को पैसे ने लेके जाना है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और वो उनको बड़ी बड़ी गारंटियाँ दी जाती हैं कॉलेज की तरफ से, इधर की उधर की। और एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐसी है जिसके बहुत से कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी रन की जाती है एशियन, उसी तरफ हमारी तरफ के लोगों की ऑनर हैं उसके, और उन्होंने पता कि ये स्टूडेंट बिकेगा तो वो स्टूडेंट को टका के बेच रहे हैं, और स्टूडेंट से आते ही साइन ले लेते हैं कि फ़ीस आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और जब स्टूडेंट आते हैं बाद में उनको बोला जाता है कि आपकी क्लासेस ही ऑनलाइन है, और वीक में एक क्लास हो रही है, पढ़ाई का कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है वो आपको जैसे ना उठाया जाता है, आपके पास ये डिग्री है, आपके पास ये स्किल है, आपको 2500 रिंगिट 3000 रिंगिट आपकी तो जॉब बड़ी ईजी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर लोग वो आते हैं कि मेरा यहाँ पे जानने वाला कोई नहीं है, मुझे कहीं रूम दे दे, मुझे कहीं जॉब लेके दे दे, मैं कोई भी काम कर लूँगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को सोच समझ के करें, मैं यही बोलूँगा। और ये कि अभी मेरा गला थक गया, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। और शायद आज मैं 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो मे बी नेक्स्ट 3-4 वीडियो आपको इसी शर्ट में नज़र आएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।